बिल्कुल। थैंक यू एहसन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस यार, माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे पाकिस्तान में। मुझे आपका मैसेज आज भी सेव हुआ है जिसमें आपने कुछ मिले जुले रुझान का इजहार किया था पेपर के बाद, जो आपने मुझे मैसेज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, जी आपने मैसेज, ठीक है, मैं रीड करना मुनासिब नहीं समझता, ठीक है, बस इतना था, पेपर वेल हैज आगे फिर खैर जैसे आपने कहा था कुछ एरर्स हो गए हैं, ठीक है, छोटा मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ स्टूडेंट्स को, और फिर आगे आपने खैर थैंक्स वगैरह ये सारी बातें की थी, ठीक है, वो ऑब्वियसली यार। तो भाई मैंने आपको आज इसलिए नहीं बुलाया कि आप मेरी तारीफें करेंगे, ठीक है, आपको मैंने आज सिर्फ इसलिए बुलाया कि यार आप 5 से 7 मिनट 5-10 मिनट सिर्फ स्टूडेंट्स को ये गाइड कर दें कि यार बीएफडी का पेपर ना लेके कैसे चलना चाहिए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, और माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हमारे फर्स्ट वाले भी निकले हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट भी निकले हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट क्वालिफाई भी हो गए हैं, मगर उसके बावजूद ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके, जिनको ऑब्वियसली हमें ओन भी करना है और उनको पास भी कराना है। तो आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपका स्टडी रूटीन क्या था, किन बातों पर आपने ज्यादा फोकस किया और किन बातों पे एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, ताकि अच्छा आपकी अप्रोच तो आइडियल थी, मगर कम से कम कोई इसके करीब ही पहुंच जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो पीएफडी का पेपर आराम से निकाल सकता है। तो हैंड ओवर टू एहसन, आप प्लीज जरा जैसे कहते हैं ना कि स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद एहसन वजी। मुझे सर सऊद ने आज कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट थिंक बीएफडी के लिए सर सऊद से अच्छी आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं ऑनेस्टली। अरे यार क्योंकि मुझे तारीफें ना करें, उन्हें लगेगा कि मैंने ना सर इसको मैं करा दिया। मैं आप इसको ऑनेस्ट हूं थोड़ा सर, सा उस तरह लेके जाएंगे स्ट्रेटेजिकली स्टूडेंट कैसे लेके जी। बेसिकली बस जो बातें अभी सर ने डिस्कस की हैं वही थी मेरी स्ट्रेटजी के। शुरू में मेरा फोकस यही था कि मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप जितनी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लें कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। आपके कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको पता होना चाहिए कि आप ये सवाल सॉल्व क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। और सेकेंडली उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तो पेपर में थ्योरी की वेटेज भी अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, और लोग जो है थ्योरी को थोड़ा हल्का ले लेते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि मेरी जो मेरिट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि मैंने थ्योरी पे भी अच्छा खासा मेरा फोकस था, और मैंने थ्योरी की भी रिटन प्रैक्टिस की थी अच्छी खासी। और जब मैंने अभी जो आई कैप ने सजेस्टेड आंसर्स अपलोड किए हैं तो मैंने वो जब देखे तो जो मैंने अपने पेपर में थ्योरी के लिखे थे चीज़ें वो आई कैप के आंसर से 90 to 95% मैच हो गई थी। तो मेरे ख्याल से मेरा मेरिट जो है वो थ्योरी की वजह से आया। तो मैं बस यही मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा, क्योंकि मेरे कुछ और दोस्त भी थे जिन लोगों का बीएफडी नहीं हुआ क्लियर, तो उन लोगों से भी जब मेरी बात हुई थी तो वो लोग भी यही कह रहे थे कि यार हमने तो थ्योरी को हम लोगों ने सही से थ्योरी की हमने प्रैक्टिस की ही नहीं थी। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग थ्योरी को सीरियस लें, क्योंकि अभी पेपर में 25 to 30% जो है वो सेक्शन थ्योरी का आ गया है। और रिटन प्रैक्टिस बीएफडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सर भी आपको बताते रहते हैं कि पास पेपर्स होते हैं, और सर की जो अपनी है बुक, इसमें सर ने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं जिनके सॉल्यूशंस जो है सर अपने लेक्चर्स में शेयर कर देते हैं। लेकिन मेरा ये होता था कि मैं थोड़े बहुत होमवर्क क्वेश्चन जो है वो मैं खुद सॉल्व कर लूँ, वरना कोई फायदा नहीं होगा ना आपका। ये सर ने आपकी प्रैक्टिस के लिए तो रखे हैं। अगर आप खुद आप नहीं करेंगे सॉल्व, अगर आप यही आपका होगा माइंडसेट के यार ये तो सर जो है अपने लेक्चर में सॉल्व करवा देंगे तो हम लोग बस नोट कर लेंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो मेरा ये होता था कि मैं थोड़े बहुत होमवर्क
क्वेश्चन जो हैं जो सर की बुक में है वो मैं खुद सॉल्व कर लेता था। और फाइनली जो चीज़ मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सर भी अपने लेक्चर्स में इस चीज़ का बहुत बार वो बताते रहते हैं कि आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए दुआ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा आई थिंक पीएफडी जो है, जैसे कि आपको अभी सर ने बताया कि जब मेरा पेपर हुआ था तो मैंने यही मैसेज किया था कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, कुछ बेसिक मिस्टेक्स हो गई हैं, लेकिन आई थिंक मेरी दुआ है, मेरे दोस्तों की दुआ, हम सब की, बस इससे आई थिंक मेरा मेरिट आए। बाकी मैं आपको अपना पेपर सॉल्व करने का मैं बता देता हूँ कि मेरा उस वक्त क्या माइंड सेट होता था ड्यूरिंग द पेपर। पेपर में मेरा ये था कि मुझे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वो क्वेश्चन चाहे आपको बहुत ही अच्छा आता हो, चाहे आपको जब आप वो सवाल पढ़े और आपको आता है कि यार ये तो आसान है तो मैं कर लूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। चाहे आपको वो अच्छा भी आता हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वो सबसे पहले आप सॉल्व ना करें, क्योंकि सीए के पेपर्स में इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पेपर के बीच में। तो मेरी भी यही थी स्ट्रेटजी कि सबसे पहले मैंने एक ऐसा सवाल देखा जो मुझे कंफर्म था कि ये सवाल मेरा पूरा 100% सही हो जाएगा। मैंने पहले वो सॉल्व किया, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे आया। मुझे कौन सा सवाल था एसन? सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे सवाल का नंबर बताएंगे? मैंने स्क्रीन पे असल में वो सर सवाल भी खोल लिए, पूरा पेपर था एहतियातन। जी सर, वो लास्ट सवाल था अच्छा, पोर्टफोलियो कैपिटल चोरी। वाला। जी जी, वही सवाल अच्छा, ये मैंने सबसे लास्ट में सबसे आपने पहले किया। सॉल्व किया था 5। सॉरी, बैक वाला सवाल, सॉरी। और ठीक। और फाइनली बस ये है कि आप कोशिश करें कि आप लोग अपना पेपर जो है 100% सॉल्व करें। आई नो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब तो पेपर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो गए, लेकिन मैंने अपना पेपर जो है 100% सॉल्व किया था, और ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। बस इसके लिए आपको अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज करनी होगी, और स्पीड आपकी इंक्रीज होगी प्रैक्टिस से ही। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और इंशाल्लाह फिर यहाँ पे जो सब बैठे हैं और सब हमारे दोस्त वगैरह सबके भी पेपर होंगे क्लियर। अच्छा, ऐसा नहीं बताया कि आपके आई लेक्चर्स कब थिंक खत्म हो गए थे? आपने लेक्चर्स कितने टाइम पहले कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट पेपर से? सर मेरे लेक्चर जो है बिल्कुल आपके साथ साथ ही ओके। खत्म हो गए थे, मतलब जब अक्टूबर आपकी एंड। ये बिल्कुल जब आपकी क्लासेस हुई थी खत्म तो मेरे लेक्चर भी हो गए थे खत्म। मैं जो है अपने लेक्चर साथ साथ लेके ही चल जाता, ताकि जो लास्ट हो मंथ उसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस करते रहूँ। परफेक्ट। और एली पेपर सॉल्व किए थे आपने अटेम्प्ट वाइज, या वो नहीं हो सके थे टाइम की कमी की वजह से? नहीं नहीं सर, बिल्कुल किए थे, वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम्म। एर्ली पेपर अगर आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको अपनी टाइमिंग का भी अंदाजा नहीं होगा ना। आप लोगों को जैसे सर बोलते हैं कि एक एक टाइमर लगा के 3 घंटे का, एर्ली पेपर आपको जरूर सॉल्व करने होंगे, बट और उसी से भी आपको जो है आपको स्पीड में हेल्प आएगी कि कौन सा सवाल जो है मुझसे कितनी देर में हो रहा है, कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ। हम्म। और ये बताएं कि बीएफडी पढ़ते हुए आपको कभी फीलिंग आई कि बीएफडी का पेपर बहुत मुश्किल है, पास नहीं हो सकता? नहीं सर, ऐसी तो फीलिंग मुझे
बिल्कुल तो भी आप नहीं इसको आई थी। बीएफडी के पेपर को वैसे, क्योंकि देखिए वैसे तो आपका मेरिट है, वैसे मैं सवाल बनता नहीं है, मगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ सीरियसली कि मेरिट आने से पहले की भी जी बात जी। है कि आपको क्या लगता है पेपर मुश्किल है, आसान है या मॉडरेट है? सर बीएफडी एज अ कोर्स मुझे थोड़ा आसान ही लगता था। हम्म। मेरा 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 आईबी का मेरा बैकग्राउंड है, ओके। तो ये माशाल्लाह। ज्यादातर ये थोड़ी जो चीजें हैं फॉरेक्स वगैरह की, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपने लिए हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ भी था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो पीएफडी का जो था पेपर, ये मुझे शुरू से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ही ज्यादा आसान लगता था। हम्म। बस नॉर्मल था ये, लेकिन मैं कहूँगा कि इजियर देन एफएफआर वगैरह। बिल्कुल सही बात है कि एक ये आप मैं एक तरीके से लेके चलें, साथ साथ फॉलो करें, तो इतना मुश्किल पेपर है नहीं है पास करने को, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी। नहीं यार, जबरदस्त यार। बस और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस मुझे बताएं, जी। पेपर के दौरान कभी ये फीलिंग आई थी कि मेरिट आ जाएगा जब पेपर सॉल्व कर रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आई थी, इसलिए तो मैंने मैसेज पढ़ के मैसेज मुझे भी आइडिया आपको हो गया था, वैसे तो मैं डर भी गया था थोड़ा मैं सा। आपको खैर, मगर ये कि जैसे क्या कहते हैं यार, ये बाकी ये बताऊं मुझे, लास्ट टाइम जो हमारे मेरिट होल्डर थे सात बिन सुहेल, उनका भी एग्जैक्टली ये कहना था। अच्छा, उनका भी मैसेज ऐसे आया कि यार मतलब आ गया मैसेज। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, उस वक्त तो मैंने चेक भी नहीं किया था। आपके केस में ऐसा, मेरी क्लाइंट से मीटिंग चली थी और मजे की बात, ये मीटिंग 5 बजे शुरू होनी थी, रिजल्ट के बिल्कुल एंड टाइम पे। अब मैं परेशान हूँ, मीटिंग थी भी बड़ी सीरियस, मगरिब तक जानी थी कम अज कम। मगरिब भी मैंने उनको एक्सक्यूज किया, मैंने कहा नमाज हो गई है, 6 बज चुके हैं भाई, अब मुझे अपना एंड करने थे मीटिंग। और बहुत खैर पीछे से रिजल्ट, तो मैंने उसी मीटिंग के दौरान ऐसी आपका वो था ना, आई कैप का जो लिस्ट होती है मेरिट और गोल्ड मेडलिस्ट की, वो मैंने खोली और लैपटॉप पे ही, वो मैं फोन पे था मीटिंग में, वो टेलीफोनिक मीटिंग थी वो क्लाइंट से रिमोटली। और फिर मैंने खैर सीआरएन आपका अपनी तस्वीर देखी, तो मुझे लगा यार ये बंदा तो जानने में लग रहा है। फिर मैंने चेक किया, तो खैर उनका 7 बिन सुहेल का डिफरेंट था, वो उनका भी यही था कि जी मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उनका। खैर आपका पहले तो अच्छा, आप पीछे बैकग्राउंड से हो, आईबी बैकग्राउंड से, उनका भी ये था क्यूटी में मेरिट था आई थिंक 7 का। दिसंबर 21 में उनका जो हमारे पास आया, पहले आई थिंक 2019 में शायद या 20 में, वो क्यूटी में नहीं, आई थिंक और पहले, बल्कि क्यूटी में उनका जो है ना वो एक मेरिट और था। चले यार, अच्छा एक सवाल है अच्छा ऐसा कि आपने थ्योरी कहाँ से प्रैक्टिस की थी, ये एक सवाल आया है। सर की बुक में कुछ एसीसीए के हैं क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छे अच्छे, और वहाँ पे जो है थ्योरी बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग एसीसीए के जो है क्वेश्चंस वो आप लोग देखें, तो उसमें भी, और अब तो आई कैप के भी जो पास पेपर थे पिछले 2-3 अटेम्प्ट में, उसमें भी आ रही है थ्योरी बल्कि मुझे लग काफी। रहा है ऐसा कि सवाल तकरीबन रिपीट भी हुआ है। एक सवाल मैंने स्क्रीन पे दिखा है वैशी को के नाम से, कि मुझे किसी ने कल, मुझे परसों, बल्कि परसों आता तो फीडबैक दिया इस तरह का सवाल। मतलब ऑब्वियसली पूरा तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल था, 50 मार्क्स का सवाल था। ये हमारी बुक के आई थिंक पेज जी नंबर 429 में। तो ये एसीसीए का पूरा ना हमारा एक चैप्टर बना हुआ है, जिनके पास हमारी बुक है वो ये बात मार्क कर लें, 27 नंबर चैप्टर है। एसीसीए के काफी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने एसीसीए के एएफएम के एडवांस लेवल के रखे हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े सवाल भी रखे हैं, 50-50 मार्क्स के, 50 मार्क्स का सवाल था। तो इसमें कुछ थ्योरीज आ रही होती हैं, डिस्कस डिस्कस, ठीक है, इवेलुएट, एस्टिमेट, एस्टिमेट तो नहीं, इवेलुएट। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इनकी बात कर रहे हैं आप, इस तरह के सवालों की, जो ये पूरा हमारा चैप्टर है। जी जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही थे सवाल। ये तो रची था, इसके अलावा और भी थे। लेवांटे था एक, ब्योरिक्स था, जो मुझे ज्यूरिक्स था, अभी बिल्कुल आ मैंने रहे हैं क्लास याद। में करा दिया था। काफी सारे मैंने जी क्लास ऐसे। में भी कुछ कराए, मैंने ज्यादा नहीं कराया, मगर मैंने काफी, मैं कहा था, मैंने कहा कि आप कर लोगे तो आपको काफी आसानी हो सकती है। ये भी मैंने क्लास में कराया। न्यूट्रॉन है आई थिंक, न्यूटोरॉन पीएलसी, ये भी फॉरेक्स का अच्छा सवाल है। जी जी, डिस्कस, ये भी करवाया था। एक्सप्लेन। तो आई थिंक ये इंशाल्लाह आपको जो है ना, क्या कहते हैं, हो जाएगी। लास्ट में बस ये बता दें कि उसामा का सवाल आया है। अच्छा, स्टडी टेक्स आपने रीड की थी, ये सवाल आया क्योंकि स्टडी टेक्स एक थ्योरी आई है मेरे ख्याल, ड्यू डिलिजेंस की। तो क्या स्टडी टेक्स को आपने मतलब फॉलो किया था, ये सवाल आया है। रीड करनी चाहिए मैं पूरी। अब मैं अपने हिसाब से मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी टेक्स्ट को मैंने एक बार भी नहीं छुआ था। अच्छा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने स्टडी टेक्स्ट को तो एक बिल्कुल सवाल भी आया नहीं था छुआ छोटा सा ड्यू था। डिलिजेंस का, आई गेस मेरे ख्याल से जी कुछ जी मार्क्स का था। जी जी, वो सवाल आया था, लेकिन मैंने जो ड्यू डिलिजेंस ऑडिट में मैंने पढ़ा हुआ है, ओके। तो
मैंने वो इस तरह से मैंने उसका ठीक है, आंसर और दिया था। लास्ट फ्यू डेज में आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी बीएफडी के लिए? उसामा का सवाल है। सर और मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आई थी। सवाल ये कि लास्ट के जो डेज होते हैं ना, फ्यू डेज जो बिल्कुल पेपर से पहले के जी कुछ दिन होते हैं, इनमें क्या आपकी अप्रोच होगी जी। बीएफडी के लिए? सजेस्टेड अप्रोच, रिकमेंडेशन क्या होगी स्टूडेंट्स को? मेरी रिकमेंडेशन वही होगी जो सर सऊद ने हम सबको बताई थी, कि आप लोग को एंड में जो आपका रजिस्टर है, एक तो आपको अपने रजिस्टर आपको सही से मेंटेन करना है, ताकि जो लास्ट के हैं डेज आप लोग अपना रजिस्टर बस पूरा घुमाएं तो आपका रिवीजन हो जाए। और सर के कुछ एंड में होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को जरूर सॉल्व करने चाहिए एंड में, ठीक हो गया, क्योंकि उनसे भी हैक होती है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, थैंक यू फॉर टेकिंग यार सो मच टाइम। मैंने सोचा था थैंक यू सर, शायद में होगा, मगर आपने प्रॉब्लम। काफी जैसे कहते हैं कंट्रीब्यूट किया। एंड यार जस्ट कंटिन्यू दिस पॉजिटिविटी। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि यार आप मतलब स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच रहे हैं, और आई एम श्योर कि यार ये आपका जो एक इतना जबरदस्त माशाल्लाह मेरिट सर्टिफिकेट आया है, हम एक फिजिकली मिलेंगे उससे बात भी करेंगे। मैं समझता हूँ बिल्कुल आप स्टूडेंट्स को भी हेल्प करें यार, जो स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके हैं, उनको हेल्प करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग पेपर्स, कि आप इस सफर को जारी रखें यार। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह आपको जल्द क्वालिफाई फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एंड वंस अगेन यार कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली, एंड माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड थैंक यू। अचीवमेंट, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। थैंक यू ऐसा। अच्छा जी, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, 1:13 हो गए हैं। आई थिंक हमें इस टाइम पे एंड करनी थी क्लास। दिसंबर 22 के पेपर में हम कुछ बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से, और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। मेरे ख्याल से एजेंडा हमारा तकरीबन हो गया है कंप्लीट, मगर उसमें शायद हमने रीजन फॉर फेलियर पे बात कर ली ठीक ठाक, डूज एंड डोंट से बात कर ली, स्टडी अप्रोच पे बात हो चुकी है। दिसंबर 22 का पेपर अभी रह गया है। मेरिट होल्डर हमारे एहसन वजी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, आपके सामने रखे हैं, और दिसंबर 22 के पेपर पे हम कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, कल भी हमारा जो तरीकेकार होता है मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ। हमारी हफ्ते में जो है ना 2 क्लासेस लाइव होती हैं, सैटरडे एंड संडे को, और 3 रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। 3 रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हमारे जो है वो सैटरडे सॉरी संडे नाइट को अपलोड कर दिए जाते हैं। वो आपको मंडे टू फ्राइडे देखने होते हैं, और उसको देखने के बाद आप सैटरडे संडे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हमें बाद में ज्वाइन करेंगे यानी कि पोस्ट रिजल्ट बाद, उनके थोड़ा इशू ये आएगा, उनके पहले से कुछ लेक्चर होंगे पेंडिंग, तो वो उनको पहले कवर करने होंगे, उसके बाद वो हमारे साथ लाइव में ज्वाइन कर सकेंगे। तो उनको ये है कि उनको प्लान बना दिया जाएगा, एक एक्सेल बेस्ड शीट दे दी जाएगी प्लान। आपने उस एक्सेल शीट को फॉलो करते हुए ना अपने लेक्चर कवर करने होंगे। कोशिश करनी है पेंडिंग लेक्चर ना हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेंडिंग लेक्चर जो है वो हमारा एक बड़ा मसला रहा है। और ये जो मैंने आपको एक शीट शेयर की थी, ये शीट भी इसीलिए बनवानी पड़ रही है मुझे, और इस पर फिर मैं खुद पर्सनली सबके रिमार्क्स पढ़ पढ़ के वो जो है ना वो क्या कहते हैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। फिर फीडबैक पे लोगों को वॉइस नोट जा रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेंडिंग लेक्चर लोग खुद ही कवर करने लगे, तो समझो ये एफर्ट ना करनी पड़े आपके लिए हमें। खैर, तो ये